हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1885 के सेशन की, जो कि बॉम्बे में हुआ था। ये पहला सेशन था किसका? आईएनसी का। ठीक है, पहला सेशन था आईएनसी का। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, और ये पहला सेशन था आईएनसी का। इसमें जो था वो 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इससे पहले जो था ये सेशन होना था कहाँ पे? पूना में होना था। पर वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कॉलरा जो है वो फैला होता है, हैजा फैला होता है, जिस कारण जो था वो वेन्यू शिफ्ट करके कहाँ कर दिया जाता है? बॉम्बे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला सेशन है कब हुआ है? 72 में। ठीक है, पहले होना था कहाँ पे? पूना में। पर पूना में हैजा फैला था, जिस कारण जो था वहाँ पे हो नहीं पाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा सेशन होता है 1886 में। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं इस सेशन में। ठीक है, अगला सेशन होता है 1887 में और ये होता है मद्रास में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। और क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें जो है ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कहाँ पे होता है सेशन? मद्रास में, और वो 1887 में। ठीक है, आगे सेशन होता है 1896 में। ठीक है, कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? रहमतुल्ला सयानी जी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? या इसमें जो है वंदे मातरम सबसे पहले जो है गाया जाता है इस सेशन में। जो वंदे मातरम है, हमारा लोकगीत है, उसको जो है सबसे पहले 1896 के सेशन में गाया जाता है। रहमतुल्ला सहानी जो है इसमें प्रेसिडेंट होते हैं। एक सेशन पीछे रह गया, इंपॉर्टेंट है, जो कि वो होता है 1888 में। ठीक है, 1888 में एक सेशन होता है जिसमें जो कि होता है कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में होता है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं ये। और ये क्या होते हैं? ये पहले इंग्लिशमैन होते हैं जो कि प्रेसिडेंट होते हैं किसके? आईएनसी के। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं 1905 के सेशन की, जो कि होता है कहाँ पे? बनारस में। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं इसके। और ये अपोज करते हैं किसके? पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन है उसको जो है अपोज करते हैं। 1906 का जो सेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। और ये डिमांड रखते हैं सबसे पहले किस चीज़ की? स्वराज की। ठीक है, स्वराज की डिमांड जो रखते हैं ये रखते हैं कलकत्ता सेशन में। उसके बाद 1907 में होता है सूरत सेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं कौन? रास बिहारी घोष जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस सेशन के दौरान जो होता है स्प्लिट हो जाता है किसमें? सूरत स्प्लिट हो जाता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, सूरत स्प्लिट जो हो जाता है। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, उसके बाद होता है, उसके बाद है 1916 का सेशन जो कि होता है कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? AC मजूमदार जी। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो सूरत स्प्लिट के दौरान 1907 में अलग हो गए थे वो एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। और लखनऊ पैक्ट साइन होता है किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो है 1917 का। ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एनी बेसेंट जी जो हैं इसकी प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट होते हैं इसके? आईएनसी के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली महिला प्रेसिडेंट जो होती है आईएनसी की कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, और ये जो है पहला फ्लैग देती है किसको? आईएनसी को। कौन सा? ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है और रेड कलर का होता है। ग्रीन और रेड कलर का एक पहला फ्लैग देती है किसको? आईएनसी को। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन 1919 का कहाँ पे? अमृतसर में। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और ये कंडेम करते हैं किसको? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसको उसको कंडेम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेशन है वो है 1920 का। ये होता है नागपुर में। और इसको
प्रेसिडेंट होते हैं कौन? सी विजय राघवाचार्य जी, ठीक है, सी विजय राघवाचार्य जी हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और नागपुर सेशन में क्या होता है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है 1924 में, कहाँ पे? बेलगाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और ओनली सेशन है जो कि महात्मा गांधी जी ने प्रिजाइज किया है, मतलब इसके प्रेसिडेंट जो है महात्मा गांधी रहे हैं। केवल एक सेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी जो है इसके प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है? बेलगाम में, ठीक है। एक सेशन रह जाता है एक और, दिसंबर 1925 में होता है। कहाँ पे होता है? कानपुर में, ठीक है, कानपुर में ये सेशन होता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट होते हैं सरोजिनी नायडू जी, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। कब? 1925 में। और कहाँ पे होता है? कानपुर में होता है, ठीक है। तो ये जो है ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने जो प्रिजाइड किया था किसको? कांग्रेस को, ठीक है। पहली महिला थी ये भारतीय, ठीक है, जिन्होंने जो कि प्रेसिडेंट रही है आईएनसी के सेशन की। और पहली इंग्लिश में महिला पूछी जाए तो वो कौन है? एनी बेसेंट जी, ठीक है। ये रही हैं कब? कलकत्ता सेशन के दौरान। कब? 1917 में, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो है 1929 का लाहौर सेशन, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इसमें जो है पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया जाता है, मतलब पूर्ण स्वराज को रेजोल्यूशन जो है इसमें मूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1931 का कराची सेशन। कराची सेशन में क्या होता है? इसको प्रिजाइड करते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और कराची रेजोल्यूशन जो है मूव किया जाता है। कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो यहाँ पे एक अपने आप ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार डिमांड जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए वो कहाँ रखी जाती है? वो रखी जाती है कराची सेशन के दौरान, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरदार पटेल जी ने, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं 1938 के सेशन की, जो कि हुआ है हरिपुरा में, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लानिंग को जो है अपनाया जाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट सेशन रह गया 1937 का, ठीक है, जो कि होता है कहाँ पे? फैजपुर में। फैजपुर में होता है। और ये ओनली सेशन जो होता है जो कि विलेज में होता है, फैजपुर नाम के विलेज में ये है एकमात्र सेशन जो है जो कि विलेज में कंडक्ट करवाया जाता है। और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? इसके प्रेसिडेंट रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। फैजपुर सेशन 1937 का। उसके बाद है इंपॉर्टेंट 1939 का त्रिपुरी सेशन, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। और इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है गांधी जी के साथ, ठीक है, जिस कारण जो है ये क्या कर देते हैं? रेजिग्नेशन दे देते हैं। इनका कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? मतलब इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनके स्थान पे जो है फिर किसको मतलब ये जो है क्या करते हैं? जो गांधी जी के चूजन कैंडिडेट थे, कौन कौन प्रतापी सीतारमैया जी, उनको जो है हरा देते हैं, ठीक है। सीतारमैया जी उनको जो है ये हरा देते हैं और प्रेसिडेंट चूज कर लिए जाते हैं। पर ये गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इस कारण जो है अपने पद से ये रिजाइन दे देते हैं, ठीक है। और इनके स्थान पे जो है वो किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। आगे जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेशन है वो है 1947 का। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, ठीक है। और आचार्य JB कृपलानी जो हैं इसके क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं इसके INC के, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं INC के? वो रहे हैं आचार्य कृपलानी जी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट सेशंस INC के। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।